नमस्कार दोस्तों। राघव घर से गुस्से में चली आई रिया को अपने मम्मी पापा के कहने पर वापस लेने आया था और रिया ने घर जाने के लिए मना कर दिया था और राघव के सामने उसे और अपने मम्मी पापा में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था। राघव ने कहा था कि अगर चुनना ही है तो वह अपने मम्मी पापा को चुनता है और वहाँ से चला जाता है। रिया चीख चीख कर राघव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राघव वहाँ से चला जाता है। राघव का यह बर्ताव देखकर रिया पागल सी हो जाती है, क्योंकि उसे ये गलतफहमी थी कि राघव उसको ही चुनेगा। रिया की मम्मी उसे शांत करती हैं और समझाती हैं, राघव तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी माँ बाप को छोड़ दे। एकदम सटीक नाजायज़ है यह, और हम सब साथ में बिल्कुल भी नहीं हैं तुम्हारे इस तरह के बर्ताव के लिए। राघव जैसे बेटे बहुत ही नसीब वाले लोगों को मिलते हैं, और आज वह एक बहुत अच्छा बेटा है तो कल वह बहुत अच्छा पति भी साबित होगा। जीवन में सब कुछ धन दौलत नहीं होता रिया। तुम जिस आराम और दौलत के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत राघव जैसे पति को खो रही हो, लेकिन इसमें गलती हमारी है बेटा। हम तुम्हें कभी ये ना सिखा सके कि जीवन में सब कुछ पैसा नहीं होता, परिवार और अपनों का प्यार ही जीवन का आधार होता है। अपनी माँ की बात सुनकर रिया को अपनी गलती का फंदा लगने लगा। शाम को रिया के पापा भी आ गए और रिया की माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। रिया के पापा रिया के कमरे में पहुँच गए और बोले, रिया बेटा, जब हमें राघव से शादी करने के बारे में तुमने बताया था तो हम तुम्हारी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि हम किसी बड़े घर में करवाना चाहते थे तुम्हारी शादी, जहां तुम आरामदायक जीवन बिता सको। लेकिन तुम्हारी जिद थी राघव से शादी करने की। जब हम पहली बार मिले राघव से और उसके माता पिता से तो हमें नाज हुआ तुम्हारी पसंद पर, क्योंकि हमें लगा कि हमारी बेटी ने उन लोगों के मूल दौलत, उनके व्यवहार और उनके स्वाभिमान और उनके संस्कार देखे हैं। लेकिन हम गलत थे। बेटी को तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी की आवश्यकता है, उन लोगों के प्यार की नहीं। तो वो सब तो है तुम्हारे पास, अब खुश रहो। तुम इन सब चीज़ों के साथ रो क्यों रही हो? रिया के छोटे भाई ने भी कहा, दीदी, जीजू गलत नहीं है, आपकी गलती है। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता जो जीजा ने किया है, इसलिए आप अपनी गलती मान लो। सबकी बातें सुनकर रिया बार बार यही सोच रही थी कि कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। राघव के जिन गुणों की दीवानी हुई थी, वो आज विशेष गुणों से कैसे अपसेट हो गई। वो राघव के पास जाना चाहती थी और सबसे माफ़ी भी मांगना चाहती थी। रिया अपने पापा से विनती करने लगी कि वो लोग उसे राघव के पास ले जाएं। रिया के मम्मी पापा उसे राघव के घर ले आए। राघव की माता ने तो अपनी प्यारी बहू को गले से लगा लिया और राघव के पापा ने भी उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन राघव ने उससे बात नहीं की और अपने कमरे में चला गया। राघव रिया को बहुत चाहने लगा था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रिया को उसके माँ पापा से इतनी परेशानी होगी। इस विचार से राघव को रिया की इस बात से बहुत चोट लगी। रिया के मम्मी पापा को राघव के पापा ने आश्वासन देकर विदा कर दिया कि हम समझा देंगे राघव को, बहुत जल्दी ही वह शांत हो जाएगा, उसका गुस्सा आप चिंता ना करें। रिया हमारी बेटी ही है और इस घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी उसको। रिया अपने कमरे में गई और राघव के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी। रिया की आंखों में आए पश्चाताप के आंसुओं ने राघव के दिल को पिघला दिया और उसने रिया को माफ़ कर दिया। रिया ने राघव से वादा किया कि वह उसके मम्मी पापा को उससे भी ज़्यादा मान सम्मान और प्यार देगी और वह सब कुछ सीख लेगी जिससे राघव उससे कभी नाराज ना हो। रात के खाने की तैयारी करते हुए मम्मी के साथ जब राघव ने रिया को देखा तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगा और ईश्वर का धन्यवाद किया सब कुछ ठीक करने के लिए। रिया ने भी अपनी सासू माँ से कह दिया कि माँ, मुझे आपकी तरह ही परफेक्ट बनना है हर काम में, क्या आप मुझे बनाएंगी अपनी तरह ही? तो उन्होंने भी रिया को गले से लगा लिया और सब पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। राघव और रिया दोनों का जीवन बर्बाद होने से बच गया, रिया के मम्मी पापा की समझदारी के कारण। अपनी दौलत के घमंड में आकर अगर वो लोग बेटी की बेबुनियादी बातों को मानकर उसका साथ देते तो अपने हाथों से अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर लेते। लेकिन उन लोगों ने रिया का साथ न देकर और उसे उसकी गलती का एहसास कराकर उसे उसके ससुराल वापस भेजकर समाज के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।
आज की जो स्थिति है हमारे समाज की, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में परिवार से अलगाव और तलाक जैसी प्रथाएं शुरू हो गई हैं, वहाँ रिया के जैसे माता पिता और राघव जैसे बेटों की बहुत आवश्यकता है, जो अपने माता पिता को सिर्फ अपना भगवान कहते नहीं हैं बल्कि मानते भी हैं। अगर एक बेटा कमज़ोर न पड़े तो दुनिया की कोई भी लड़की उसे उसके माँ बाप से अलग नहीं कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग को सुने तो यह कहानी और भी मज़ेदार लगेगी और समझ में आएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। थैंक यू।